जय हिंद। आइए समझते हैं कि ये त्रिकोणमिति चैप्टर में सिद्ध करने वाला पार्ट का टाइप 17 का प्रॉब्लम। टाइप 17 में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन होगा। आपको ये चित्र दिया गया रहेगा, चित्र पर आधारित सवाल रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में जो चित्र दिया गया रहता है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, वह चित्र बना लीजिए। वह चित्र बना लेंगे तो PQR एक समकोण त्रिभुज है, तो बना लिए PQR एक समकोण त्रिभुज। अब देखिए इसके बाद इस चित्र में क्या क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है QR चित्र में दिया हुआ है 8 मीटर, PR दिया हुआ है 17 मीटर, QS बराबर दिया हुआ है 6 मीटर। अब देखिए इसके बाद क्या निकालना है हमको देखिए PQ का मान निकाल लेंगे। QR और PR पता है तो PQ निकालिए। ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा है, कर्ण हो गया। तो मतलब आपको आधार पता नहीं है तो आधार निकाल लीजिए। आधार कैसे निकालिएगा, तो आधार निकालने का सूत्र होता है PQ को मान लीजिए आधार, तो आधार बराबर सूत्र होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर लिख दीजिए बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर। कर्ण का मान कितना हो जाएगा, तो कर्ण का मान लिखिए 17, तो 17 का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो लंब का मान लिखिए 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया। 17 का स्क्वायर कीजिएगा 289 हो जाएगा और माइनस 64। अब इसको माइनस कीजिए, तो माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा आपको 5 और इसके बाद 2 और 2 225। 225 का अगर आप वर्गमूल निकालते हैं तो 225 का वर्गमूल हो जाएगा 15। इसके बाद देखिए ध्यान से 225 का वर्गमूल 15 हो गया, तो ये पूरा आपको PQ निकल गया 15। अब क्या करेंगे, देखिए क्या निकालना है उसको लिखिए। निकालना है आपको इतना का मान, तो इसको लिखिए यहाँ, तो लिखिएगा तो 3 tan थीटा माइनस 2 साइन अल्फा प्लस 4 कॉस अल्फा। इसके बाद देखिए 3 tan थीटा, तो tan थीटा आया, तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है, तो tan थीटा का सूत्र आप जानते हैं P बट्टे B माइनस 2 गुना साइन अल्फा है, तो साइन थीटा का सूत्र हो जाएगा P बट्टे H प्लस 4 गुना कॉस अल्फा है, तो कॉस थीटा का सूत्र होता है B बट्टे H। अब चलिए मान रखते हैं इसमें, तो देखिए थीटा है, तो थीटा के सामने वाला भुजा आपको लंब ये होगा, तो लंब के जगह पे यहाँ पर रख देंगे 3 गुना 8 बट्टे आधार। आधार का मान तो 15 होगा, थीटा बड़ा वाला है माइनस 2 गुना अल्फा। तो अल्फा देखिए छोटा वाला ट्रायंगल का है, तो छोटा वाला ट्रायंगल में अल्फा के सामने वाला भुजा ये हो गया आपका लंब, तो लंब के जगह पर 8 रखिए अब बट्टा कर्ण। कर्ण का मान इसमें पता नहीं है, तो कर्ण का मान पता नहीं है तो कर्ण निकालना पड़ेगा, तो कर्ण निकाल लीजिए। तो कर्ण का सूत्र लगाइए, कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो हो जाएगा आपको यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कीजिएगा 64 प्लस 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36, तो 36 64 जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा। 100 का वर्गमूल निकालिएगा 10 निकलेगा। तो चलिए ये कर्ण निकल गया 10, यहाँ पर रखिए 10 अब प्लस 4 गुना आधार। अल्फा के सामने वाला भुजा ये आधार, ये लंब हुआ 8 लंब हुआ, तो आधार होगा 6, तो 6 रखिए बट्टे कर्ण। कर्ण के जगह पर हो जाएगा आपको 10। अब चलिए इसको देख काटते हैं, 2 से काटिएगा इसको, 2 पंचे 10, इसको काटिएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए, हो जाएगा आपको मतलब 3 और 5 15, ये भी कट जाएगा, तो 8 बट्टे हो गया आपको 5 और माइनस 8 बट्टे 5 और प्लस 6 दूनी 12 बट्टे 5। देखिए 8 बट्टे 5 प्लस में, 8 बट्टे 5 माइनस में कट गया। इसके बाद क्या बचा 12 बट्टे 5। तो इस प्रकार से आपका त्रिभुज PQR में इतना का मान निकल गया कि 12 बट्टे 5। तो हम उम्मीद करेंगे आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए समझते हैं टाइप 17 का 2 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन में कुछ इस टाइप का आपको चित्र दिया हुआ है। देखिए ये चित्र जो दिया हुआ है, इस चित्र पर सोचना है आपको। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री। इसके बाद देखिए कोण B का मान 90 डिग्री दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, तो और BC बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। इसके बाद AB बराबर दिया है आपको 12 सेंटीमीटर। तो अब देखिए ध्यान से, इसके बाद क्या, इसमें लंब और आधार पता है, कौन चीज पता नहीं है, कर्ण पता नहीं है। तो कर्ण जो है फॉर्मूला लगा के निकालिए, तो कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर कीजिए, या BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए AB का स्क्वायर
प्लस हो जाएगा आपको BC का स्क्वायर, तो रूट अंडर हो गया AB का स्क्वायर। तो AB का मान चूंकि आपको 12 है तो 12 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो BC का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा आपको 144 प्लस 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25 हो जाएगा। देखिए 144 और 25 को अगर जोड़िएगा तो 5 4 9 4 2 6 1, तो 169 हो गया। 169 का अगर वर्गमूल निकालिएगा 13 गुना 13 हो जाएगा, अंदर में 2 गो 13 बाहर निकल जाएगा 1 गो 13, 13 मीटर हो गया। तो इस प्रकार से आपको ये कर्ण का मान निकल गया 13 मीटर। तो अब देखिए हमको निकालना है कॉस थीटा और कॉट अल्फा का मान। तो देखिए कॉस थीटा और कॉट अल्फा का मान कैसे निकालेंगे। तो कॉस थीटा और कॉट अल्फा का मान निकालने के लिए थीटा के सामने वाला भुजा लंब, तो लंब तो इतना ही दूर है, तो ये तो मतलब जैसे इसका मान भी नहीं है पता, और ये तो आपको आएगा ही नहीं, तो ये तो आप ले नहीं सकते हैं। तो लंब होगा कौन, आखिर लंब कौन होगा, इस चीज़ को समझना है। तो ध्यान से समझिए। देखिए कोण B का मान, देखिए ये कोण जो है ये अल्फा कोण ये C के बराबर होता है, ये थीटा जो है ये कोण ये A के बराबर होता है। ये आपको ज्यामिति में मतलब जैसे बताया गया होगा कि मतलब जैसे ये कोण जो है इस कोण के बराबर होता है और ई कोण जो है ई कोण के बराबर होता है। आप जो है समरूप जब पढ़ेंगे तो समरूप में इस टाइप का सवाल आएगा आपको समरूप करने के लिए, तो उसमें आप सीखे होंगे मतलब जो है सो ये चीज़। तो देखिए हम थोड़ा सा कर देते हैं। देखिए चूँकि कोण B बराबर 90 डिग्री है, कोण B बराबर 90 डिग्री है, तो कोण B को लिख सकते हैं हम थीटा प्लस अल्फा बराबर 90 डिग्री। ये हो गया आपको समीकरण नंबर 1। इसके बाद क्या कीजिए, मतलब कोई त्रिभुज में ले लिए, छोटा त्रिभुज में, तो छोटा त्रिभुज में इसी में ले लेते हैं, मान के चलिए इसी ऊपर वाला में। तो त्रिभुज ABD में मान के चलिए ABD में क्या हो जाएगा आपको, ABD में हो जाएगा कि कोण मतलब जो है सो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण C प्लस कोण CBD प्लस कोण CDB बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर C का मान रखिएगा, अल्फा हो जाएगा कोण B का मान रखिएगा, तो B के जगह पर है थीटा, तीसरा वाला का होता है। इसके बाद D का मान चूँकि आपको 90 डिग्री है, इसके बाद 180 हो गया। 90 को इस साइड प्लस में है, 90 उस साइड भेज दीजिए, माइनस में चल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस, अल्फा नहीं है ये C है, अभी अल्फा है नहीं, वो अल्फा करना है आपको। C प्लस थीटा प्लस 90 बराबर 180 हो गया। अब देखिए कोण C प्लस थीटा बराबर 90, यहाँ प्लस में है उसको RHS ले जाइएगा, माइनस में चल जाएगा, तो 180 माइनस हो जाएगा आपको 90। इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए कोण C प्लस थीटा बराबर हो जाएगा आपको 90। ये हो गया आपको समीकरण नंबर 1। इसके बाद ध्यान से समझिए, इसके बाद क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 के RHS को देखिए। तो समीकरण 1 और 2 के RHS सेम है, तो समीकरण 1 तथा 2 से LHS भी इसका सेम हो जाएगा। तो कोण C प्लस थीटा बराबर हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा। तो इस प्रकार से थीटा थीटा कट गया, कोण C का मान हो गया आपको अल्फा। तो कोण C का मान कितना निकल गया, अल्फा। आप देख लिए कि ये कोण जितना है उतना ही है ये कोण। तो इसी प्रकार से आप कोण A का मान थीटा कर सकते हैं। इसी प्रकार कोण A बराबर आ जाएगा आपको कोण थीटा। तो कोण A बराबर कोण थीटा आ जाता है। तो ये हम साइड में करके आपको बता दिए। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन सिंपल हो गया। अब पूरे त्रिभुज में आपको थीटा है, थीटा के सामने वाला भुजा पता है, अल्फा है, अल्फा के सामने वाला भुजा पता है, लंब आधार कर्ण पता है। तो आप जिसका मान बोलता है निकालने के लिए उसका मान तुरंत निकाल दीजिए। तो क्या मतलब जैसे बोल रहा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बोल रहा है, तो ध्यान से समझिए कॉस थीटा, यहाँ पर लिखते हैं कॉस थीटा। तो देखिए कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा बराबर सूत्र लगाइए B/H हो जाएगा। थीटा खोजिए कहाँ है चित्र में, थीटा आपको यहाँ है। तो थीटा के सामने वाला भुजा ये हो गया आपका लंब। चूँकि आपको लेना है आधार, तो आधार की जगह क्या लीजिएगा, तो ये लंब हो गया, तो आधार तो यही होगा, तो आधार की जगह ले लीजिए 12/कर्ण। कर्ण तो फिक्स है अपना जगह पर, यही होगा, तो कर्ण की जगह पर इसीलिए 13 लेंगे। इसके बाद देखिए कॉस थीटा के बाद निकालना है आपको कॉट अल्फा। तो कॉट अल्फा निकालिएगा, तो कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है B/P। तो B/P लगाइएगा, तो B का मान, तो देखिए अल्फा है, तो अल्फा खोजिए चित्र में कहाँ, अल्फा यहाँ है, तो अल्फा के सामने वाला भुजा ये हो गया आपका लंब,
तो आधार कौन होगा? तो आधार तो यही 5 वाला होगा। तो आधार लेना है 5 बट्टे लंब, तो लंब तो यही होगा, अल्फा के सामने वाला भुजा 12, तो 5 बट्टे हो गया 12। तो इस प्रकार से आप कॉस थीटा और कॉट अल्फा निकाल लिए ये चीज़ समझने के बाद। तो हम उम्मीद करेंगे आपको टाइप 18 का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आपका टाइप 18 कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।